अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम बादशाहत अता की थी। ये बादशाहत दुनिया की किसी और बादशाहत जैसी ना थी। उनके लश्कर में इंसान भी थे, जिन्नात भी थे और परिंदे भी। सब उनके हुक्म की ताबेदारी करते थे। हवा भी उनकी खिदमत में लगा दी गई थी, जो जहाँ चाहते ले जाती। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा मौजज़ा था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में बैठे थे। इर्द गिर्द उनके सिपाही, वुज़रा और लश्कर मौजूद था। हर कोई अपनी जगह पर था। सुलेमान सबको देख रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक परिंदे की गैर मौजूदगी पर पड़ी। वो परिंदा हुदहुद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? क्या वो मेरी इजाज़त के बगैर गैर हाजिर है? अगर उसके पास कोई माकूल वजह ना हुई तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। कुछ ही देर बाद एक नन्हा परिंदा आसमान से उतरता है और आकर झुक जाता है। वो हुदहुद ही था। हुदहुद ने सांस लेते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी चीज़ देख कर आया हूँ जिसकी खबर आपको भी नहीं। मैं सबा नामी इलाके में गया था। वहाँ एक औरत हुक्मरान है। वो बड़े अजीम तख्त पर बैठती है, लेकिन अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि सूरज को सजदा करते हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वो चाहते थे कि ये लोग सच्चाई को जानें और अल्लाह के आगे झुकें। उन्होंने हुदहुद को हुक्म दिया, मेरा ये ख़त मलका सबा को दे आ। हुदहुद ख़त लेकर उड़ता है और मलका के शानदार महल में पहुंचता है। वो ख़त उसके तख्त पर गिरा देता है। मलका सबा ख़त उठाती हैं और उसे पढ़ती हैं। इस पर लिखा था, अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम लोग मेरे सामने सरकशी ना करो और फर्मा बरदारी के साथ मेरे पास आ जाओ। मलका सबा फ़ौरन अपनी मजलिस बुलाती हैं। वो बड़े तख्त पर बैठती हैं। इर्द गिर्द वुज़रा और सरदार खड़े हैं। वो कहती हैं, ऐ सरदारों, मेरे पास एक मुअज़्ज़िज़ ख़त आया है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। इसमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह की बंदगी करें। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? एक वज़ीर गरूर से कहता है, हम ताकतवर हैं, हमारे पास लश्कर है, अगर आप हुक्म दें तो जंग करें। दूसरा वज़ीर मोहतात लहजे में कहता है, लेकिन बादशाही जंग में बर्बाद हो जाती है, शायद सुलह बेहतर है। मलका सबा सोचती हैं और आखिरकार फैसला करती हैं कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे भेजेंगी ताकि उनका दिल मोड़ सकें। जब ये तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आपने उन्हें कबूल ना किया, बल्कि फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से बहलाना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। तुम अपने तोहफे वापस लेकर जाओ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊँगा जिसका मुकाबला तुम ना कर सकोगे। ये जवाब सुनकर मलका सबा और भी हैरान हो गई। उसने फैसला किया कि वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाकर मामला देखेगी। जब मलका सबा के आने की खबर हुई तो हज़रत सुलेमान ने अपनी मजलिस में कहा, कौन है जो उस मलका का तख्त मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो यहाँ आ पहुँचे। एक जिन उठ खड़ा हुआ और ज़ोरदार आवाज़ में बोला, मैं उसे आपके पास ले आऊँगा, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। लेकिन फिर एक नेक और इल्म वाले शख्स ने कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर दूंगा। जैसे ही सुलेमान ने पलक झपकी, मलका सबा का तख्त उनके सामने मौजूद था। ये मंजर देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। कुछ दिनों बाद मलका सबा अपने काफ़िले के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। जब उसने अपना तख्त देखा तो हैरत ज़दा रह गई। वो कहने लगी, ये मेरा ही तख्त मालूम होता है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका ईमान आजमाने के लिए एक शीशे का फर्श तैयार किया था जिसके नीचे पानी बह रहा था। मलका सबा ने समझकर कि ये दरिया है,
وہ ڈر گئی اور اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ سبا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے عاجزی سے کہا، میں ایمان لے آئی ہوں اور سلیمان کے رب اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو گئی ہوں۔ یوں وہ عظیم ملکہ جو سورج کو سجدہ کرتی تھی، اللہ واحد پر ایمان لے آئی۔ اور یہاں اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ دنیا کی بادشاہت، تخت اور دولت کچھ بھی نہیں۔ اصل دولت ایمان اور شکر ہے۔ اللہ ہی سب طاقتوں کا مالک ہے اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ شکریہ۔